और बीच सड़क में इन्होंने लाइन डाल रखी है। और ये देखो ये पत्थर है, ये बीच है, एकदम बीच का हिस्सा। और यहाँ से आप ये देख रहे हो, ये पूरा ये देख रहे हो, देखो। और ये बाहर खाई है। अब आप इससे अंदाजा लगाओ, ये देखिए मतलब ये कौन सा तरीका, पूरा बीच में है ये देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर। अब महिला यहाँ से आती है, ठोकर लगता है, नीचे आप देख रहे हैं कितनी गहरी खाई है, गिर जाती है तो कैसे बचेगा। और बीच में मतलब कौन सा नियम है। विभाग को अति आवश्यक इस साइट पर आकर के इस कार्य को सही ढंग से करवाइए, नहीं तो हम इस विभाग के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री को जो है ज्ञापन भेजेंगे। हम हड़ताल बैठने के लिए तैयार है जब तक कि पाइपलाइन जगह जगह ठीक नहीं हुई। जी जी, से भी प्रशासन से निवेदन है कि इस काम को जो है तो सही ढंग से किया जाए, नहीं तो हमको जो है तो आंदोलन में बाध्य होना पड़ेगा। और ये जल मिशन काम यही नहीं है, हमारे जो बगल में धनाव गांव है, खुड्डू, राजू की सारी है, ये हर जगह रास्ता तोड़ रहे हैं, पर कहीं भी रास्ता नहीं बना रहे हैं। और इस तरह से, और यहाँ के जो मेन मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो यहाँ पर जेई है वो कभी भी साइड पे नहीं आते हैं, ये लोगों की शिकायत है। और मैं मान्य डीएम सर से भी यही मांग करूंगा कि पहले तो जो इतने ढीठ बने हैं जो यहाँ पर हमारे जेई हैं, ये तो इनका यहाँ से तबादला किया जाए या इनको ये निर्देशित किया जाए कि। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है यूके बोले तो उत्तराखंड। मैं प्रदीप भारती। जैसा कि अक्सर आपने सुना है कि मैं एक बात कहता हूँ कि ना हो बर्बाद ये गुलशन सो हिदायत के लिए, कि ना हो बर्बाद ये गुलशन सो हिदायत के लिए, हमने उल्लू बिठा दिए हैं हिफाजत के लिए। और ऐसा ही कुछ आज माहौल फिर से देखने को मिल रहा है। मैं खड़ा हूँ प्रताप नगर विधानसभा में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कुछ जो जनप्रतिनिधि और कुछ बुजुर्ग और कुछ इज्जतदार जो यहाँ के लोग हैं वो खड़े हैं। और पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि जो जल जीवन मिशन, और कई बार हमारी इस पे बात हुई है और कई जगह से बात आई है, पूरे उत्तराखंड से मामले सामने आ रहे हैं, कितना बड़ा घोटाला जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये हो रहा है। और मैं खैर उन बातों में डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये एक लाइन डल रखी है, ये आप देख रहे होंगे, और पीछे तक आप देख रहे होंगे। और ये आपको देख रहा हो कि गजब की बात है कि सड़क के बीच से ये लाइन डाल रखी जल जीवन मिशन की। और उससे भी जो बड़ी बात वो है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता, ये एक प्राचीन रास्ता, एक ऐतिहासिक रास्ता है, जो कि प्रताप नगर जो राजमहल को जाता रास्ता है। और ये पुराना रास्ता है, राजा के समय का रास्ता है, मतलब एक बहुत ही ऐतिहासिक रास्ता है। और उससे बड़ी बात ये महिलाओं के आने जाने का रास्ता है, जहाँ से महिलाएं घास पत्ती लेने या लकड़ी वगैरह लेने यहाँ से जाती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया जल जीवन मिशन वालों ने, और आप जरा आगे आके दिखाइए, पाइपलाइन दिख रही है आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद एक जो जागरूक एक मतलब नागरिक होने के नाते आप खुद समझते हैं कि एक अंधे को, एक बेवकूफ आदमी को भी पता है कि जब हम काम करते हैं, अगर घरेलू आदमी बाई चांस मैं काम कर रहा हूँ या कोई अपने घर में पाइप लगा रहा है, तो सिंपल सा एक फंडा होता है कि यार या तो आप पाइपलाइन इस कोने से ले जाएंगे या इस कोने से ले जाएंगे, ये एक सिंपल नियम है। लेकिन जल जीवन मिशन में आप इतने बड़े बड़े जेई रखे आपने, जेई की निगरानी हो रही, ठेकेदार हैं, मतलब एक जानकार आदमी रखे हैं। और बेवकूफी देखिए कि बीच सड़क में इन्होंने लाइन डाल दी है, बीच रास्ते में। और ये पूरा नहीं, पूरा पीछे तक है, और आगे तक मैं आप पीछे मेरा चाहूंगा कि दिखाएं वो उधर को आगे जाती हुई, पूरा आगे से रास्ता बैंड होता है, पूरी बीच सड़क में इन्होंने लाइन डाल रखी है। और बड़े दुख की बात है कि कोई क्या सुनने वाला नहीं है। और गजब की बात है कि लोगों को जानकारी नहीं। और जबकि ये जल जीवन मिशन का मेन है कि अगर आप किसी रास्ते पे या लाइन डाल रहे हैं, आप स्थानीय जनप्रतिनिधि को आपने लेना है और उससे बात करनी है कि हम यहाँ ले जाएं, या स्थानीय लोगों की आपको जरूर मतलब मंजूरी लेनी है कि हम यहाँ से ले जा रहे हैं, हम किस तरह ले जाएं। लेकिन ये आए और इन्होंने डाल दी। और क्योंकि यहाँ से महिलाएं आती जाती हैं, तो पता नहीं लगा कब हो गई। लेकिन जब आज अचानक नजर पड़ी तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं अंकल लोगों ने बताया, और ये पूरा उखड़ खाबड़ पत्थर है, पूरे ऐसे डाल रखे हैं। बड़े दुख की बात है। मैं ज्यादा ना बोलकर, बाकी आप समझदार है दिख रहे हैं, मैं उन्हीं के होना चाहूंगा जो हमारे साथ आए हैं। हमारे साथ अंकल है जो पूर्व क्षेत्र पंचायत भी रह चुके हैं और काफी इज्जतदार है और निर्विरोध रह चुके हैं, और उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं उनसे जरा जानना चाहूंगा कि क्या ये मामला और क्या ऐसा ये रास्ते का वो था, और मतलब क्या कर दिया, और क्या उनको इसकी जानकारी थी, कैसे पता लगा। जी अंकल, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो प्रताप नगर टैंक से और इधर जगदी की तरफ बीच छपुटी पर जो ये पाइपलाइन जा रही है,
ये सीधे ओपन दिखाई दे रहा है, बीच में पत्थरों का ढेर लगा रखा है, जिससे बहू बेटी को आने जाने में बहुत ही खतरा है। जो कि घास पत्ती के लिए हर समय यहाँ आते हैं, कम से कम 12-13 गाँव के लोग, और इन लोगों की ये शिकायत है कि ये जो है सारा रास्ता जो है ये जिला परिषद की रोड है, इसमें हर साल काम होता है, हर तीसरे साल काम करवाते हैं विभाग वाले। पर आज देखो इस रास्ते की बहुत दयनीय स्थिति है। ये जो बहुत खेदजनक बात है। मेरा इस चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि तुरंत विभाग को अति आवश्यक इस साइट पर आकर के इस कार्य को सही ढंग से करवाइए, नहीं तो हम इस विभाग के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री को जो है ज्ञापन भेजेंगे। हम हड़ताल बैठने के लिए तैयार है जब तक कि पाइपलाइन जगह जगह ठीक नहीं हुई। जी जी जी। और इसका दबाव सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं हुआ। जी जी। और ये आप देख रहे हैं कि कितना गुस्सा लोगों में है, क्योंकि लोगों के जो वो है कि लोकल लोग हैं, बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा बहुत पलायन रुक रहा है, महिलाएं काम पे जाती हैं। और जो हमारे पे काफी खबर भी आई है कि कई महिलाएं दुर्घटनाग्रस्त भी हुई हैं, और उसके बाद ही शायद ये मामला खुला है। कोई महिला आई और शायद पत्थर से टकराई, अभी पूरा मामला नहीं, इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी लेकिन हल्की चोटें लगी, जिसके बाद जब लोगों को पता लगा, आके देखा तो उन्होंने ये स्थिति पाई। तो क्या ये है कि आपका कि मतलब आप पलायन रोकने की बात करते हो, और दूसरी तरफ आपने जो थोड़ा बहुत बचा है, जो थोड़ा बहुत रोजगार चल रहा है, लोग थोड़ा बहुत अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, उसे बर्बाद करने पे आ रहे हैं। और ये जल जीवन मिशन का हर जगह यही हाल है। और मेरे संग और है एक जो हमारे काफी सामाजिक व्यक्ति हैं और काफी हिस्सा लेते हैं सामाजिक चीजों में। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा इस बारे में कि कैसे पता लगा और क्या स्थिति अभी है इस जल जीवन मिशन की। धन्यवाद सर। मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आप जब भी प्रताप नगर का कोई मुद्दा होता है तो आप लोग उसको उठाते हैं, और मैं आपका आभारी हूँ। और रही इस जल संस्थान विभाग की बात, तो मैं तो ये कहूँ कि जो प्रताप नगर जो टैंक है और एक लाइन जो है तो कंगसाली जा रही है, और ये आज की जो ये रोड है ये आज की नहीं है, राजा जमाने की है। और जब भी इसमें काम होता है तो इसी तरह से होता है। और अब जब इसमें घास लेडीज आई तो उन्होंने बताया भाई इस तरह का यहाँ है और हमारे लिए इतना खतरा है। आप इसके बाहर देखें तो इतना ज़्यादा ढंगार है कि यहाँ अगर आदमी बाहर गिर गया तो कोई बचने का कोई मतलब कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मेरा शासन से भी प्रशासन से निवेदन है कि इस काम को जो है तो सही ढंग से किया जाए, नहीं तो हमको जो है तो आंदोलन में बाध्य होना पड़ेगा। और ये जल मिशन काम यही नहीं है, हमारे जो बगल में धनाव गांव है, खुड्डू, राजू की सारी है, ये हर जगह रास्ता तोड़ रहे हैं पर कहीं भी रास्ता नहीं बना रहे हैं। और इस तरह से, और यहाँ के जो मेन मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो यहाँ पर जेई है वो कभी भी साइड पे नहीं आते हैं, ये लोगों की शिकायत है। और मैं मान्य डीएम सर से भी यही मांग करूंगा कि पहले तो जो इतने ढीठ बने जो यहाँ पर हमारे जेई हैं, ये तो इनका यहाँ से तबादला किया जाए या इनको ये निर्देशित किया जाए कि ये साइड पे आएँ और साइड देखे। मैं क्योंकि मेरी इनसे बात हुई जो धनागांव में लाइन बिछा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जेई ने हमको कुछ नहीं बता रहा, हमको जितना जहाँ तक ग्रामवासी बताएंगे वहाँ तक लाइन बिछाएंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूरे जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, आप हैं, ये महिला हमारे साथ हैं, अन्य लोग हैं, तो इनका भी धन्यवाद है जो ऐसे ऐसे मुद्दे जो हैं तो हमारे प्रताप नगर में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। तो धन्यवाद सर, मैं आपका आभारी हूँ। और हम वहाँ भी जाएंगे धनागांव साइड, क्योंकि हर जगह से मेन ये मिल रही है। कंगसाली प्रधान ने ये बात बोली और माजब में भी ये बात, हर जगह से ये बात सामने आ रही है। और मेरी भी बहस एक बार जेई से हुई थी जब ओखला खाल का मुद्दा सामने आया था, तो हर जगह से ये बात आ रही है कि जेई जिसका कि ये एक कर्तव्य बनता है कि वो आके साइड में देखे और उसको, क्योंकि जेई का मेन काम है कि ठेकेदार को बताए कि क्या करना है, लेकिन बार बार ये शिकायत आ रही है। और एक सेंस से हम बात करेंगे, अभी टाइम बहुत हो गया, लेकिन मैं फोन करूंगा और उनको भी ये बात बताएंगे कि आखिर क्या है और बार बार ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। और मैं आपके आके दिखाऊंगा, आगे जाके मेन जगह आपको दिखाऊंगा कि कैसी आगे ढंगार की जगह है और कैसे इन्होंने इतने ऊंचे ऊंचे पत्थर डाल रखे और कहाँ से ये लाइन काटी है। तो ये काम है यहाँ जल जीवन मिशन का। मैं यूके बोले तो, और हमारे संग एक महिला भी हैं और शायद उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि महिलाओं का इसमें ज्यादा वो है और महिलाओं को ही खतरा है, तो वो इस मामले में क्या कहती हैं। तो स्वागत है आपका बड़ा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल का। और मैं यहाँ आज ही आई, वैसे सासू जी आते हैं जाने के लिए, जब लेने आती हूँ यहाँ तो मैंने परसों देखा कि ये काम जब हम इधर उधर जा रहे तो बीच रास्ते में जा रही है, हमें चलने में दिक्कत हो रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रात भी यहाँ जंगल में ही पड़ जाती है और दूर जाना पड़ता है नीचे गांव में,
इसलिए यहाँ चलने बहुत के दिक्कत लायक है। मैं कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी ये रास्ता ठीक हो। जी जी। और इस मामले में यहीं पे बात नहीं है, एक्शन से बात करेंगे और विधायक महोदय से भी हम बात करेंगे, शायद उनकी जानकारी में भी ये नहीं है। और अगर हो सके तो अगर फोन है तो अगर अभी लगाएं तो मैं चाहूंगा कि अभी बात उनसे करके बात करेंगे। उनको इस समझ हाँ जी, तो जरा फोन लगा देंगे, देखते हैं कि वो इस मामले पे क्या कहते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि का एक विधायक जी होते हैं जो काफी उनका होता है कि वो कल फोन करें और शायद उनके माध्यम से हम डीएम सर से भी मिलेंगे, तो मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगा इस मामले में। स्पीकर में हेलो। हाँ नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। और ठीक है सर। हाँ सर। हम यहाँ प्रताप नगर में वो जगदी की तरफ वो छपुटी पर गए घूमने, छपुटी की साइड गए हम घूमने ना, जो राजा की टाइम की छपुटी है सर। ये जल जीवन, हाँ हेलो हेलो, जो जल जीवन मिशन के तहत यहाँ काम हो रहा है साहब ना, बहुत ही खेदजनक है। इसमें जो है बीच छपुटी पर जो है पाइपलाइन जा रही है और बहू बेटे ने जो है दिन में वहाँ बाजार में हुआ ला किया, भाई ऐसा काम हम लोग देख नहीं रहे हैं तो फायदा क्या है। और आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है इन लोगों को। सीधे वो पर लिख के मुझे भेज दो, मैं हूँ पूना में। हाँ लो साहब, इनसे बात करो जरा। हेलो। सुनो सुनो, मैं पूना में हूँ अभी, पूना में। हाँ हाँ जी जी नेगी जी, एक्चुअली लाइव चल रहा है, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ उत्तराखंड न्यूज से, आप पहचान लिया होगा आपने। सुनो सुनो, मैं जी, जी। हूँ यहाँ पूना में। जी 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 तो उसमें कार्रवाई मेरे को एक लिख के और एक भेज दो। जी जी गड़बड़ है तो उसकी जांच करेंगे। बिल्कुल सर, इन्होंने बीच सड़क से बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और राजा की सड़क है पूरी बर्बाद कर दी इन्होंने। ठीक है, जी जी ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो ये थे विक्रम सिंह नेगी जो वर्तमान विधायक है, और उनका कहना है कि मैं जरूर इसमें कार्रवाई करूंगा और मैं आगे इसको उठाऊंगा और मुद्दे को आगे पहुंचाऊंगा। तो ये उन्होंने वादा किया है। मैं प्रदीप भारतीय, यूके बोले तो उत्तराखंड। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो भी देखे बीच सड़क में है ये, आप देखिए पूरा रास्ता है बीच से, और बीच सड़क में इन्होंने ये लाइन डाल रखी है। और ये देखो ये पत्थर है, ये बीच है, एकदम बीच का हिस्सा। और यहाँ से आप ये देख रहे हो, ये पूरा ये देख रहे हो, देखो, और ये बाहर खाई है। अब आप इससे अंदाजा लगाओ, ये देखिए, मतलब ये कौन सा तरीका, पूरा बीच में है ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर टैंक से लाइन आ रही है, ऊपर डाक बंगले पे मुख्य टैंक है जहाँ से कई गाँव की सप्लाई है, बड़ा टैंक है। और वहां से इन्होंने ये पाइप डाला, और ये रास्ता है महिलाओं का और पुराना राजा का रास्ता, जहाँ से राजा की बग्गी आती थी, बड़ा इसका इतिहास में जिक्र है। और यहाँ से ये पूरा बीच बीच में ले गए, ये आप देख रहे हैं 2-3 किलोमीटर सारा बीच सड़क में है, जबकि आप इधर से ले जा सकते थे। ये देखिए, आप अंदर से नहीं तो बाहर से ले जाते। ये देखिए रास्ता तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर साइड से ले जाते जो मेन था। ठीक है, आपको जाना था, थोड़ी मेहनत थी। अब तारे डलती हैं सड़कों में, अभी भी सड़कें खुद जियो की डल रही, सब डल रही, साइड से खोदते जाते, बीच सड़क से पाइप ले जाने की इतना बड़ा हिम्मत। और ये देखो पूरा लाइन भी खुली छोड़ रखी है जंगल से, अगर चाहे तो देख रहा होगा आप, पूरी लाइन खुली छोड़ रखी है इन्होंने। और ये कौन सा तरीका है काम करने का, और कितना हिम्मत है इन ठेकेदारों में, इन जो विभाग में, कि बीच सड़क, पूरी सड़क ही खोद दी इन्होंने, पूरा रास्ता ही बर्बाद कर दिया। तो ये है जल जीवन मिशन का काम, और ये है तरीका कि जो कि कहीं से भी संभावित नहीं है कि भाई आप कोई भी घर में भी काम कराते हो, मैंने पहले भी कहा, साइड से 20 सड़क रास्ते से लाइन ले जाना, ये है आपका जो वहां से केंद्र से चलता है, जो नीचे से चलता है जी, ये होगा वो, और ये पहुंचता है जमीन पे, बड़े बड़े बोर्ड लगे जल जीवन मिशन ये वो, और वहां से जी इतना हो गया, घर घर पानी पहुंच गया, और जमीन पे क्या उतरता है ये। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।